खेल ये बड़ा विचित्र होता है, कब किसकी किस्मत चमक जाए और कब कौन कहाँ पहुंच जाए ये किसी को पता नहीं होता। मेरी माँ धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उत्तानपाद ने बहुत खुशी मनाई कि मेरे घर में एक नहीं दो बल्कि दो दो बालकों का जन्म हुआ, तो बहुत खुशी मनाई गई। इधर सुनीति का जो बालक था उनका नाम पड़ा ध्रुव और सुरुचि का जो लड़का था उनका नाम पड़ा उत्तम। आज ध्रुव और उत्तम एक पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे। उत्तम की ध्रुव की घनिष्ठ मित्रता हो गई, तो एक बार उत्तम ने ध्रुव से कहा, भैया तू तो मुझे अपने घरे लिवाई के नहीं जाते, शुक्र आज तो हम अपने महल में लिवाई के चली। तो ध्रुव बोले, चल भैया तू मुझे अपने घरे लिवाई के चल। उत्तम ने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया, पकड़ के ले गए उत्तानपाद की सभा में। और जब उत्तानपाद की सभा में ध्रुव जी पहुंचे परीक्षित महाराज, तो उत्तानपाद ने जब अपने बड़े लड़के को देखा, रहा नहीं गया, सिंहासन से नीचे उतर के आई और झपट करके अपने पुत्र को अपनी गोद में बैठा लिया। अब उत्तानपाद ने ध्रुव को जब अपनी गोद में बैठा ला सिंहासन पे, तो बाई सभा में बैठो रहा एक चुगला, सभा पे नहीं रहोगे। अच्छा चुगलन को काम का होता करे, का होते इधर की बात उधर करना, उधर की इधर करना, अच्छे खासे घर में आग लगा देना, ये काम होता है चुगलन को। है तुम्हारे गांव में तो नहीं कोई चुगला? सब है सही बता, को चुगली कब करे, सही बताइयो ईमानदारी की बात। हाँ तो उठाओ, हमें पता करती तो तुम जरूर रही हो। तुम अगर दूसरी पड़ोसने की बात सुन लो सही, तुम दूसरे के डेगा पहुंच जाओ, जी 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 तो एक बात बताते किस्म को तो कहिए ना जय कह के महाराज जी पूरी बात पोड़ाई देती पूरे गांव में। हाँ एक बात सुन लिया दूसरे तो जाके कहिए, देख हम तो एक बात बताएं सही सही तो मेरी के समय कहूँ तो कहिए ना, तो बे जगह जी तुम चिंता ना करो, हम कहूँ तो नहीं कही, फिर वे बता देती, फिर वे दूसरी जाके बात कह देती कि हम तो एक बात बताओ तुम कहूँ तो ना कहियो। और जब पूरी बात पूरे गांव में महाराज पढ़ाई देती करे। हाँ तो कहने का अभिप्राय देखिए, अगर आप किसी की बुराई करेंगे मैया, अगर आप किसी की चुगली करेंगे तो ये पाप आपको लगेगा। इसीलिए कहा जाता न कभी किसी की बुराई करो और न कभी किसी की चुगली करो, बात को सुन लिया करो, सुन के वही छोड़ दिया करो। लेकिन सही बात तो यहाँ तक है कि माताओं के पेट में कोई बात पचत ना है, चलो जो कहना दिए जाए के दो चाहते तो इन पे बात पची है थोड़ी ना। हाँ तो ध्यान रखना, आज इधर उस सभा में बैठा रहा एक चुगला, तो उस चुगले ने जाकर के सुरुचि से कह दिया कि रानी तुम यहाँ बैठ करके आराम कर रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है सभा बीच में तुम्हारी सौत का लड़का आया है और वो महाराज का सिंहासन छीनना चाहता है, तुम यहीं बैठी आराम करो। सो जो सुरुचि ने जो बात सुनी सो भाग खड़ी हुई सुरुचि और दौड़ करके सभा बीच में पहुंची। क्या देखा कि उत्तम जो है वो जमीन पर खड़े और ध्रुव जो है वो महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठे। तो दौड़ करके सुरुचि ने महाराज ध्रुव का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके खींच करके जमीन पर पटक दिया, एक तमाचा दिया, कहा ओरे दुष्ट नालायक पापी, अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठने का इतना ही शौक है तो दुष्ट तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आता, मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेके काहे को आओ, लौट जा यहाँ से, अगर तू दोबारा यहाँ दिखाई दे गया तो मैं तुझे मार डालूंगा। इतना कह करके ध्रुव रोते हुए वहां से चले गए। जब ध्रुव रोते हुए वहां से गए, अब देखो उत्तानपाद ने कुछ नहीं कहा, उत्तानपाद बैठे बैठे सब कुछ देखते रहे। ध्रुव रोते हुए चिल्लाते हुए अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे और सुनीति के पास में पहुंच करके रो करके जवाब दिया, मैया गजब हो गया। सुनीति ने अपने पुत्र को रोता हुआ देखा तो सुनीति ने ध्रुव से पूछ ही दिया, जे बता लाल मेरे तू रो क्यों रहा है? तो ध्रुव ने जवाब दिया, मैया सुनो हम क्यों रो रहे हैं, मेरी बात सुनो माँ। क्या रोए रोए कहा
माँ तुम जानना चाह रही हो ना कि मैं क्यों रो रहा हूँ, तो सुनो। हम इसलिए रो रहे हैं, हम और उत्तम पद की यानी पिताजी की कचहरी में गए थे। पिता ने मुझे गोद में बैठा लिया मैया, और मौसम में आए कि मेरे तमाचा मार दिया, मुझे गद्दी से नीचे फेंक दिया। माँ सुनो, रोए रोए महत ध्रुव महाराज, मैया मौसी ने रोए मारो। और ये 50 रुपए प्रदीप राठौर बरौना कला से, इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। 111 मुद्राएं दे रही है कथा मालकिन हमारी दादी जी, इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ताली बजा दे एक बार जोरदार।